हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की रामसर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं महाराष्ट्र में कौन कौन सी रामसर साइट्स हैं। खास बात तो ये है कि 2019 तक महाराष्ट्र में एक भी रामसर साइट नहीं थी, और एक 2019 और एक 2020 में जोड़ करके दो रामसर साइट्स अब महाराष्ट्र के अंदर हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि करंट अफेयर के सोर्स से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स हो जाती हैं और आपसे इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ओके, तो रामसर साइट्स के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज़ के अंदर हमने ये सब चीज़ें, केरल के बारे में भी जाना, रामसर साइट्स, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बारे में भी हमने रामसर साइट्स को यूपीएससी पीसीएस के लिए, याद रखिएगा, हिंदी में हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया है। तो देखते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर कौन सी दो साइटें हैं जो एक 2019 और एक 2020 के अंदर ऐड की गई, उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर दो साइटें हैं, एक है नंदुर मधमेश्वर और दूसरा है लोनार लेक। नंदुर मधमेश्वर जो साइट है यहाँ पर, ये एक वेटलैंड है। ओके, और वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस को रामसर साइट्स में दर्जा दिया जाता है। ये 2019 में यहाँ पर ऐड किया गया, और जो लोनार लेक है वो 2020 में यहाँ पर ऐड की गई। दोनों के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर देखेंगे यूपीएससी के लिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ नंदुर मधमेश्वर नाम का जो वेटलैंड है उसके बारे में। 21 जून 2019 को रामसर ने इसको वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा यहाँ पर दे दिया है। ओके, अच्छा, ये महाराष्ट्र का मैप है। इस महाराष्ट्र के मैप में लोकेशन बहुत ही ज़रूरी है कि किस दिशा में यहाँ पर जो नंदुर मधमेश्वर नाम का वेटलैंड है वो कहाँ पर है। तो लोकेशन के हिसाब से ये रेड डॉट आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका जो इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट है वो हो गया। ओके, तो ये डॉट यहाँ पर आपको दिखाता है नंदुर मधवेश्वर की पोजीशन। ओके, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो नंदुर मधवेश्वर वेटलैंड विगेम्स महाराष्ट्र का फर्स्ट रामसर साइट, महाराष्ट्र की पहली रामसर साइट नंदुर मधवेश्वर डैम बना। यहाँ पर जो वेटलैंड है वो यहाँ पर बना, महाराष्ट्र की पहली साइट। इसके बारे में अगर मैं देखूँ एक लाइन में, तो यहाँ पर और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे एज ए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यहाँ पर बहुत सारी, आप देखिए एक्वेटिक स्पीसीज़ कितनी पाई जाती हैं, लगभग 500 से ज़्यादा। ठीक है, मेमल्स की स्पीसीज़ हैं, बर्ड स्पीसीज़ हैं, फ्रेश वाटर फिश की स्पीसीज़ हैं, बटरफ्लाई की हैं। तो ये सब बहुत सारी पाई जाती हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ स्क्रीनशॉट था। आगे चलें तो देखिए, आपको याद रखना है कि नंदुर मधवेश्वर जो है वो बेसिकली एक वर्ड सेंचुरी है। वेटलैंड कुछ भी हो सकता है, इस चीज़ को भी याद रखना। ठीक है, तो वर्ड सेंचुरी है, और यहाँ पर बताते हुए ये आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में ये यहाँ पर पड़ती है, और ये महाराष्ट्र की पहली रामसर साइट है। इस चीज़ को नहीं भूलना बिल्कुल भी। और राइट, उसके बाद पूरे इंडिया के अंदर आप इसकी लोकेशन को देख सकते हैं एक बार फिर से। अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ ये है कि नंदुर मधवेश्वर वेटलैंड हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय शैलो बैक वाटर्स ऑफ द नंदुर मधवेश्वर डैम। तो यहाँ पर एक डैम बना था, डैम के पीछे ही वेटलैंड यहाँ पर बन गया, क्योंकि हमने बैक वाटर यहाँ पर जो इकट्ठा कर लिया वो शैलो बैक वाटर के कारण यहाँ पर नंदुर मधवेश्वर वेटलैंड क्रिएट हुआ है। इसको हम महाराष्ट्र का भरतपुर भी कहते हैं, आपको पता होगा। भरतपुर केवलादेव घाना नेशनल पार्क जो राजस्थान में है, उसी के बेस पर हम इसको यहाँ पर कहते हैं कि महाराष्ट्र का भरतपुर यहाँ पर इसको कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना कि ये कन्फ्लुएंस पर है गोदावरी और कडवा रिवर्स के। तो महाराष्ट्र के अंदर जो दो नदियां हैं, गोदावरी और कडवा रिवर, उनके कन्फ्लुएंस पर ये यहाँ पर बेस है। ठीक है, तो ये दो नदियां, और जहाँ पर ये बेसिकली कन्फ्लुएंस कर रही हैं वहाँ पर ये वेटलैंड आपका सिचुएटेड है। ओके, तो याद रखना इसको। तो आप ये भी देख सकते हैं कि वेटलैंड हर समय थ्राइविंग रहता है, एकदम जीवित यहाँ पर ये रहता है। The site hosts some of India's most iconic species such as leopard and Indian sandalwood। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखना कि बहुत सारी स्पीसीज़ हैं जो यहाँ पर मिलती हैं, जैसे लेपर्ड है, इंडियन सैंडलवुड है, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो ये दो पॉइंट और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि नंदुर मधवेश्वर जो है उसके आसपास बहुत सारी स्पीसीज़ देखने के लिए मिलती हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, तो सारी काम की नहीं है, ना ही आपको पढ़नी है, बट आपको ये याद रखना है कि वाइट रम्ड वल्चर है, इंडियन वल्चर है, इजिप्शियन वल्चर है। तो वल्चर की स्पीसीज़ भी यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। आपसे आपसे पूछ लेगा कि क्या वल्चर की स्पीसीज़ मिलती हैं, तो हाँ जी, अब वल्चर की स्पीसीज़ भी मिलती। ऑलराइट, तो बल्चर की स्पीसीज़ पाई जाती हैं, जी हाँ पाई जाती हैं। उसके साथ साथ आप देखें तो कुछ इन्वेजिव स्पीसीज़ भी यहाँ पर पाई जाती हैं, जैसे वाटर हाइसिनेथ है। ठीक है, तो वाटर हाइसिनेथ आपको पता होना चाहिए कि ये इन्वेजिव स्पीसीज़ है, और ये भी साइट को थ्रेटन करने का काम यहाँ पर कर रही है। और भी यहाँ पर अफेक्ट्स हैं जो कि हो रहे हैं, जैसे कि अर्बन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, वाटर एब्स्ट्रैक्शन है। ठीक है, ये सब इश्यूज़ भी यहाँ पर साथ में आपको देखने हैं। इश्यूज़ मैं अलग से भी कवर करूँगा। आप देखिए, जो नंदुर मधवेश्वर डैम, ये आपका वेटलैंड है, इसके कुछ इंपॉर्टेंस भी है। इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस के रूप में आप देख सकते हैं कि डोमेस्टिक यूज़ और इरिगेशन के लिए वाटर यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है। साथ ही अगर आप देखें तो माइक्रो क्लाइमेट रेगुलेशन का काम ये वेटलैंड यहाँ पर करते हैं। सिंपल सी बात है, फ्लड कंट्रोल का काम भी यहाँ पर होगा, क्योंकि इसके सराउंडिंग डैम बना हुआ है।
वाटर प्योरिफिकेशन है, प्रिवेंशन ऑफ इरोजन है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज है, साइंटिफिक एंड एजुकेशनल वैल्यूज़ हैं, साइट फॉर टूरिज़्म एंड रिक्रिएशनल है, तो टूरिज़्म एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर होती हैं। ओके, तो ये सब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद अगर आप थ्रेट्स देखने की कोशिश करें तो थ्रेट्स के अंदर आ जाता है हाइड्रोलॉजिकल रिजीम अल्टरेशन। बहुत सारी जगह पर पानी इधर उधर हो जाता है या फिर पानी का फ्लो एक जैसा नहीं रहता, ठीक है। पॉल्यूशन अपनी अलग तरह की प्रॉब्लम है। फिश का जो हार्वेस्टिंग की जाती है वो गलत तरीके से यहाँ पर की जाती है। ओवर ग्रेजिंग देखने के लिए मिल रही है। अनसस्टेनेबल वाटर एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही इन्वेजिव स्पीसीज़ लाइक वाटर हाइसेनिथ मैंने आपको बताया। उसके बाद स्पीसीज़ रिचनेस मैंने आपको शुरू में भी बता दी। साथ ही अगर आप देखें तो वाइट रम्प्ड वल्चर और इंडियन वल्चर के बारे में बताया कि यहाँ पर पाए जाते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, इसको भी याद रखिएगा। और इजिप्शियन वल्चर के बारे में भी याद रखिएगा कि यहाँ पर पाया जाता है। तो वल्चर की स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती हैं, इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो इतना तो हो गया आपका ये पहला वेटलैंड। तो जो पहला वेटलैंड था नंदुर मधवेश्वर, ये यहाँ पर आपका क्लियर हो गया। और इससे ज़्यादा पॉइंट यहाँ पर नहीं निकलते, आएगा तो इसी से ही आ जाएगा वरना नहीं आएगा। ओके, तो ये सब पॉइंट्स आपको दोबारा से देखने हैं, रिपीट करने हैं। दूसरी यहाँ पर है लोनार लेक, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन, फिर से देखिए ये रही, ठीक है। तो 22 जुलाई 2020 को रामसर ने इसको यहाँ पर जो वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दे दिया है। तो इसके बारे में भी हम देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहली बात, ये क्रेटर लेक है ऑफ द कंट्री। मतलब बहुत साल पहले आप मिलियंस ईयर्स पहले ले सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली मीटियोर का इम्पैक्ट देखने के लिए मिला था। तो मीटियोर यहाँ पर गिरा जिसके कारण बहुत बड़ा खड्डा हो गया और उसके बाद यहाँ पर लेक का निर्माण हुआ, तो उसको कहते हैं क्रेटर लेक, ठीक है। तो ये ओनली क्रेटर लेक है कंट्री की, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। लोनार लेक को ऑल्सो इसको नोन एज कहते हैं लोनार क्रेटर। तो इसको या तो लोनार लेक वेटलैंड कहिए या फिर लोनार क्रेटर वेटलैंड कहिए। और साथ ही इसको आप सोडा लेक भी कह सकते हैं। ये नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट के रूप में भी नोटिफाई हो चुकी है। तो नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट के रूप में भी नोटिफाई हो चुकी है। सेलाइन लेक है, लोकेटेड कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर, और डिस्ट्रिक्ट का नाम है बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट। पहली नासिक डिस्ट्रिक्ट में थी, ये बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में है। लोकेशन मैंने आपको फिर से दिखा देनी है, ये रही, ठीक है। तो ये आपका पहला वाला वेटलैंड और ये आपका दूसरा वेटलैंड जो कि यहाँ पर डेजिग्नेट किया गया। उसके बाद देखिए, लोनार लेक वाज क्रिएटेड बाय ए मीटियोराइट कोलिजन इम्पैक्ट ड्यूरिंग द प्लेस्टोसीन एपो। तो प्लेस्टोसीन युग की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। मेटेओराइट का कोलिजन हुआ था धरती पर, जिसके कारण छेद हो गया, गड्ढा बन गया, उसके कारण वहाँ पर लोनार लेक बनी और इसको हम कहते हैं क्रेटर। द वाटर इन द लेक इज़ बोथ सेलाइन एंड एल्कलाइन। तो पानी जो है वो दोनों तरीके का है, सेलाइन भी है और साथ ही एल्कलाइन वाटर भी है। ये सब पॉइंट्स हैं, कोई भी पॉइंट घुमा करके आपको प्रीलिम्स में दे देगा और आप चौंक जाएंगे, ठीक है। This wetland on the Deccan Plateau is an एंडोहेरिक और क्लोज्ड बेसिन ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। ये जो इमेज मैंने यहाँ पर डाली है ये दिखाने के लिए है कि ये आप देखिए तो पूरी तरीके से गोल है। अब अगर आपको दे दिया कि ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप तो आप कर दोगे, लेकिन अगर आपको ये टर्म दे दी एंडोरिक, ठीक है, तो ये आप यहाँ पर अटक जाओगे कि इसका मतलब क्या होता है। क्लोज्ड बेसिन में यहाँ पर ये जो लेक है वो आपको मिलेगी। ओके, तो इस चीज़ का भी ध्यान यहाँ पर आपको रखना है। द लेक वॉज फर्स्ट मैंशनड इन द एंशियंट स्क्रिप्चर्स। एंशियंट स्क्रिप्चर्स यानी स्कंद पुराण है या पद्म पुराण है, उनमें भी ये जो लेक है उसका मेंशन किया गया है। लेक के अंदर से अगर आपको देखें तो बहुत तरह के मिनरल्स भी मिलते हैं और उसमें से एक मिनरल्स अभी अभी जो मैं कह सकता हूँ अभी अभी रिपोर्टेड किया गया, रिसेंटली रिपोर्टेड, गैलूसाइट, ठीक है। तो गैलूसाइट इज द मिनरल हैज़ बीन रिसेंटली रिपोर्टेड फ्रॉम ड्रिल कोल इन द लोनार लेक। तो लोनार लेक में जब ड्रिल की तो यहाँ पर गैलूसाइट नाम का मिनरल हमें देखने के लिए मिला। इसके आजू बाजू में एक और लेक पाई जाती है जिसको कहते हैं एम्बर लेक या अंबर लेक, ठीक है। देर इज़ अ स्मॉल सर्कुलर डिप्रेशन एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द मेन लेक। तो वो भी सर्कुलर है, बिलीव्ड टू बी कोज्ड बाई ए स्प्रिंटर ऑफ अ मीटियोर डेट हिट द ग्राउंड ऑल्सो मेक अ क्रेटर। तो जहाँ पर पहला वाला मीटियोर गिरा था, मेटोराइट इम्पैक्ट हुआ था, वहाँ पर तो आपकी लोनार लेक बन गई, लेकिन उसके आजू बाजू में जो छोटे टुकड़े गिरे उसमें से एक बड़ा टुकड़ा एम्बर लेक का निर्माण यहाँ पर करता है। इस लेक को हम छोटा लोनार भी कहते हैं या लिटिल लोनार लेक भी कहते हैं। ओके, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उसके साथ द हिंदू ने भी इसको कवर किया। लोनार लेक इन महाराष्ट्र बुल्दाना डिस्ट्रिक्ट टर्न्ड पिंक ड्यू टू द हेलो आर्किया माइक्रोब। तो अभी अभी आपने देखा होगा 22 जुलाई 2020 की ये न्यूज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और यहाँ पर जो टर्म है
वो यूज़ हुई है हेलो आर्किया। तो हेलो आर्किया एक तरह का एल्गी या माइक्रोब कह सकता हूँ, जिसके कारण जो लेक है वो पूरी तरीके से पिंक यहाँ पर हो गई थी। बहुत दिनों तक सस्पिशन में रहा था, लेकिन साइंटिस्ट ने इसका जो आप कह सकते हैं यहाँ पर पता लगा लिया कि किस तरीके से हुआ था। तो जून 2020 की ये बात है, लेक जो है वो रेड या पिंक कलर की हो गई थी 2 दिन और 3 दिन के अंदर। उससे पहले वहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो ये सब स्टडी वगैरह यहाँ पर हुई और इन्होंने यहाँ पर पता किया कि लोअर्ड वाटर लेवल एंड हाई सैलिनिटी कोज्ड ग्रोथ ऑफ हेलो बैक्टीरियम एंड इंक्रीज्ड कैरिटोनॉइड लेवल्स विच इन टर्न लेड टू द कलर चेंज। तो कलर चेंज का कारण भी इन्होंने यहाँ पर बताया कि किसी तरीके से हेलो बैक्टीरियम की यहाँ पर ग्रोथ देखने के लिए मिली और कैरेटोनाइट के लेवल्स यहाँ पर बढ़ गए। कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूँ कि हेलो आर्किया नाम के माइक्रोव के कारण ये चीज़ यहाँ पर पॉसिबल हुई है। ठीक है, तो ये कलर चेंज वाला जो कॉन्सेप्ट है, किसी ना किसी एल्गी के कारण या किसी ना किसी माइक्रोव के कारण ये चीज़ें होती रहती हैं, और इसीलिए ये चीज़ न्यूज़ में भी है और साथ ही इसको रामसर साइट का भी दर्जा मिल गया। तो 2-3 काम यहाँ पर हो गए। थ्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। थ्रेट्स ये हैं कि एग्रीकल्चर है तो वहाँ से फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, टॉक्सिक मटेरियल सब बह करके लेक के अंदर ही आ रहा है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ इसकी पेरिनियल स्ट्रीम्स भी हैं, जैसे धारा है या फिर सीता नहानी है। ठीक है, तो ये पेरेनियल स्ट्रीम्स भी हैं। डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी यहाँ पर इसका यूज़ हो रहा है, मतलब कि जैसे आप क्लॉथ धो रहे हो, नहा रहे हो, सब उसका अपने पशुओं को नहला रहे हो, सब उसका पानी कहाँ पर जा रहा है, लेक के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो हाउस होल्ड एफ्लुएंट कंटेनिंग डिटर्जेंट्स यानी कि आप, मैं कह सकता हूँ जो माइक्रो बीट्स होती हैं वो सब जा कर के लेक के अंदर मिल रही हैं। साथ ही फीकल पोल्यूशन भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही एक्सकवेशन एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर हो रही हैं। क्यों आपने गैलोसाइट यहाँ पर निकालने की कोशिश की, ताकि आप उसकी जो इकोलॉजिकल सिचुएशन है उसको चेंज कर सकें। तो एक्सकवेशन एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर लेक के जो सोर्स हैं उसको ढूंढने के काम में यहाँ पर आ रही है। फिर सीवेज डंप भी हो रहा है लेक के अंदर। और अगर आप देखें तो मराउंडिंग पिलग्रिम्स एंड इंक्रीजिंग पॉल्यूशन इज डिस्टर्बिंग इट्स सब्सटेंशियल फ्लोरा एंड फोना विद अबाउट 100 रेसिडेंट्स एंड माइग्रेटरी बर्ड्स। तो यहाँ पर आप याद रखिए कि जो देखने वाले, घूमने वाले लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु हैं, या फिर पॉल्यूशन इंक्रीज़ है, तो टूरिज़्म और पॉल्यूशन के कारण ये लेक पर बहुत ज़्यादा खतरा यहाँ पर नज़र आ रहा है। कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, फिर इलीगल कंस्ट्रक्शन है, ये सब अलग तरीके से यहाँ पर नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो नुकसान अगर आप मुझसे लिखवाएंगे तो मैं हज़ारों नुकसान लिख दूंगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ निगेटिव व्यूज़ ही रहते हैं हर चीज़ के बारे में। ओके, तो बट ऐसा नहीं है, आपको पॉजिटिव जो व्यूज़ हैं वो भी रख करके चलने होते हैं। तो ये सब कॉजेज़ हैं। ठीक है, फ़ायदे भी मैंने आपको यहाँ पर जैसे कि बताने की कोशिश की। जो पहले वेटलैंड के अंदर फ़ायदे यहाँ पर बताए, द सेम जो बेनिफिट्स हैं, वैल्यूज़ हैं, वो आपको देखेंगी लोनार लेक के अंदर भी। ठीक है, तो एक ही जगह से आपको चीज़ें यहाँ पर देख करके चलनी हैं और यही सब चीज़ें आपको वहाँ पर भी अप्लाई कर देनी है। तो ये लास्ट स्लाइड है। और महाराष्ट्र के अंदर जो दोनों दोनों वेटलैंड थे हमने डिटेल में कवर कर लिए, नंदुर मधेश्वर भी और लोनार लेक भी। इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।